एजीएम रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंक्लूड हुई और एक क्या शानदार एजीएम जियो की तरफ से हमको आती हुई दिखी है। मेजर अनाउंसमेंट्स, जो हम फोन की बात कर रहे थे वो फोन आ गया। फोन 0 रुपए में आया। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि 1500 रुपए की सिक्योरिटीज है और सारे फीचर्स तो भी आप जी बिजनेस की स्क्रीन पर देख ही रहे थे कि ये 22 भाषा में होगा, वॉइस एसएमएस है, सरकार की सारी स्कीम्स इसके अंदर पहले से ही प्रीलोडेड है और लोकेशन भी ट्रेस हो सकती है अगर इमरजेंसी बटन को दबा दिया जाए, और ये पुलिस के साथ भी आगे चल के डाटा शेयर किया जाएगा। तो खैर पूरी का पूरा जो हमने अपने ऑप्शन से खींचे उसमें टैरिफ प्लान में ये बेहद सस्ता फोन है और अपने कॉम्पिटिटर्स को परेशान कर रहा है। रिलायंस इस एजीएम के बाद तो अभी तो नहीं चला, बल्कि ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन इस एजीएम ने दूसरे शेयर्स की कमर तोड़ दी। आप एक बार आइडिया को देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल को देख सकते हैं, ये दिन के इस समय निचले स्तरों पर आके कामकाज कर रहे हैं। और कुछ जो डीटीएच में भी कंपनीज हैं उनके अंदर भी हमने देखा थोड़ा दबाव बन रहा है, स्पेशली हैथवेज के अंदर भी हमने देखा दबाव बनता हुआ दिख रहा है। मेरे साथ विवेक महाजन हैं। अब बातचीत करने के लिए हम पूरा एनालिसिस कर लेते हैं इसका कि आगे चल के आगे स्थिति कैसी रहेगी इस अनाउंसमेंट के बाद, जो कि हैंडसेट के कारोबार में अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट बताई जा रही है। विवेक, शुक्रिया समय देने के लिए। रिलायंस ने यानी कि जियो ने जो अभी तक अनाउंस किया उससे ऐसा लगता है कि शायद कोई भी कंपनी अभी आसपास तो नहीं है, लेकिन क्या ये खुद रिलायंस को चलाने की हिम्मत रखती है? जियो के साथ भी ऐसे हुआ था। जब पहली बार जियो की अनाउंसमेंट हुई थी रिलायंस नहीं चला, जब पेड हुआ 10 करोड़ ग्राहक अब हो गए उसके बाद रिलायंस चला। ऐसा ही क्या फोन के साथ भी होगा? आज अनाउंस हुआ है, चलेगा नहीं, थोड़ा समय बाद शायद ये भी टर्न अराउंड स्टोरी बन जाए। विवेक, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? सुन पा रहा हूं, एकदम क्लियर सुन पा रहे हैं? आपको तक आवाज आ रही है मेरी? लाउड एंड क्लियर। यस विवेक, आपका रिएक्शन चाहिए इस एजीएम के बाद? एकदम क्लियर आवाज आ रही है। इस रिएक्शन चाहिए एजीएम के बाद? यस, as far as Reliance is concerned, they came out with phenomenal numbers. एक चीज बहुत अच्छी है about the Reliance Industries Limited, that they have tried to encash the opportunities as and when available. पहले उन्होंने पेट्रोकेमिकल में ग्लोबल स्केल का प्लांट लगाया, then opportunity came across in refinery space. Again, they have set up world scale refinery. They try to encash on the retail initiative, and now they are trying to replicate the same in digital space. While digital space holds humongous potential, but हमें लगता है कि the way the things are going, the things are going to become very dirty going forward. It may be very positive from consumer viewpoint, लेकिन जो companies हैं, they are unlikely to make big money. Reliance has invested or is in process of investing nearly 2 lakh crore in this business, that is digital business. इसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ आएगा, लेकिन I don't know what sort of return will get generated. हमें लगता है कि this being a conglomerate, it will be very difficult for them to continuously grow at a rapid pace on such a high base, on a high base, and we believe the stock price should struggle. It will not figure in my scheme of things. ठीक है, विवेक का मानना है कि अनाउंसमेंट तो बड़ी है, लेकिन क्या बैलेंस शीट में उतना बड़ा रिटर्न दिखेगा? इनको डाउट है, विवेक को डाउट है इनके इस अनाउंसमेंट पे कि बैलेंस शीट्स में कितना बड़ा रिटर्न दिखाएगा। खैर एक दो चीजें मैं आपको और बता दूं जो इस एजीएम से हमको समझ में आई, जो 2-3 चीजें हम पहले संदीप के साथ भी डिस्कस कर रहे थे कि टैरिफ के कितने ग्राहक हो जाएंगे जियो के, तो 10 करोड़ ग्राहक पेड हो गए हैं, ये इसी जियो की इस एजीएम से हमको पता लगा। और रही बात, खैर तो पुराना डाटा है कि जिसने 1977 में पैसा लगाया होगा तो कितना रिटर्न है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डाटा जो शेयर हो रहा है वो है 4G का। 4G अगले 12 महीने में 2G के डाटा को पूरी तरह से खत्म कर देगा। 50 करोड़ फीचर फोन्स ये जो है कन्वर्ट हो सकते हैं ये स्मार्टफोन की तरफ। अच्छा विवेक, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहता था, ये डाउट्स फाइनेंशियल तो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि कितना ग्रो करेगा, लेकिन क्या दूसरी कंपनीज के लिए प्रॉब्लम हो सकती है? पता नहीं रिलायंस कितना नहीं चलेगा, आपको शायद थोड़ा सा डाउट है, लेकिन दूसरी कंपनीज के लिए तो प्रॉब्लम है ना? डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फील द पेन बिग टाइम। उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने इतना बड़ा पैसा ये स्पेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, और विद द सॉर्ट ऑफ प्लान्स दैट रिलायंस इज ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, दे विल बी फाइंडिंग द गोइंग प्रिटी टफ।
अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के बाद दे आर अनलाइकली टू गिव दी मार्केट। विवेक, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। मेरे साथ फिच के नितिन सोनी एक्चुअली जुड़ चुके हैं। पहले एक बार उनसे बात कर लेते हैं, मैं आपसे अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। नितिन, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेजर अनाउंसमेंट हुई है अभी जियो की। आई थिंक इट्स अ रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ एन अनाउंसमेंट। ये रीरेट कर देगा टेलीफोन हैंडसेट बिजनेस को? Yeah, thanks for having me on the show. So I think it's a very good move to launch a feature phone, which is really going to focus on the tier 2, tier 3 cities in India, where subscribers cannot afford expensive smartphones. The handset looks very compelling. It has all the basic features which a subscriber would look for. And the cost is also quite compelling, that you have to pay 1,500 rupees, which is refundable after 3 years. So I think it's definitely going to increase the data consumption in the next 5-10 years. I mean, I think the data growth is going to be phenomenal in the Indian market. And not only Reliance Jio will benefit from this, our view is that the incumbents will also benefit, because the data consumption is going to grow for the entire industry. नितिन, एक्चुअली कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है दूसरी कंपनीज के लिए जो इनके पीयर्स है? So, see, I mean, the industry is already consolidated. You have Vodafone Idea combining their operations. Bharti is already the market leader with large operations, sufficient spectrum assets. So we have moved from an industry where we used to have like 10 to 13 players, and now we have big 3 players, Jio, Voda Idea and Bharti. So in terms of tariffs, right now it's very low. The industry ARPU is about 160 rupees. But I think the competition is going to remain intense in the next 2 to 3 quarters. But sometime in 2018, I think tariffs should increase once the Jio starts rationalizing its tariff and start making money from its large investment. नितिन, जो टैरिफ प्लान है 150 रुपी अ मंथ, इट्स गोइंग टू बी, ये ऐसा होगा कि हाँ बैलेंस शीट्स के लिए बहुत अच्छा होगा या फिर खराब है रिलायंस की? So I think 150 rupees for the tier 2, tier 3 cities is a reasonable average revenue per user. If you see the industry ARPU is about 150 to 160 rupees only right now. So in that sense, I think it's a good ARPU for tier 2, tier 3 cities. But I think there's a large amount of money they are going to make in the metropolitan cities. In telecom, you always have a 20% of your subscriber, which makes 80% of your profits. नितिन, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो अब 3 चीजें अहम थी जो पूछनी थी हमको। नितिन ने एक्चुअली बहुत इसका सही जवाब दिया। एक तो रेवोल्यूशनरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन कह रहे हैं कि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज होगा। हमने उनसे जब ये पूछा कि टैरिफ ठीक है, उन्होंने बोला कि टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज के लिए टैरिफ ऑल टुगेदर अच्छा है, कंसोलिडेशन थोड़ा और होगा, ये भी अच्छी चीज बताई उन्होंने कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी वैसे ही अब 3 प्लेयर हो चुके हैं। एक चीज उन्होंने हमको और क्लियर किया, वो ये है कि आगे चल के ये जो और कंपनीज है, स्पेशली आइडिया और भारती एयरटेल, इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा होने वाली है। तो ये एक है। हालांकि उन्होंने ये नहीं आप पूरी तरह से रखा बात कि रिलायंस जियो के लिए कितना बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ अ बैलेंस शीट, बट स्टिल ये क्रांतिकारी कदम है, तो मान रखते हैं कि यहाँ पे बैलेंस शीट्स भी यहाँ पे ठीक होगा। इस बीच महेश उपल मेरे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि टेलीकॉम को बहुत बारीकी से देखते हैं। महेश जी, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। ये जो आज रिलायंस ने अनाउंसमेंट की है फोन के हैंडसेट के फोन हैंडसेट की, ये एक नई क्रांति है, एक नया रेवोल्यूशन है, ऐसा समझते हैं आप भी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो दाम है फोन का, वो अपने आप में एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा वो है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इससे बहुत यूजर्स इससे आकर्षित होंगे। क्रांति हो पाएगी या नहीं वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि उस क्रांति के लिए कई और चीजें होना जरूरी है। पर कोई शक नहीं है कि जो लोग स्मार्टफोन इस वजह से ले नहीं पा रहे कि दाम बहुत ज्यादा है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, हम ये भी मान के चल सकते हैं क्योंकि भारत में ही फोन बनना है, मेड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस एंड इन इंडिया ही है, तो चाइनीज फोन का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में, उस पर तो पूरी तरह से भी लगाम लगाई जा सकती है।
इस फोन की हेल्प से? देखिए, ये कहना मेरा ख्याल ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत में इस वक्त जो अधिकांश फोन हैं उनमें लगभग 90 से 95% जो कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से विदेश से आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सिचुएशन इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई है। पर कोई शक नहीं है कि हमारे जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनका एक बड़ा मार्केट शेयर है। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि हम लोग और आगे बढ़ पा रहे हैं इसमें। पर ये कहना कि ये 100% या अधिकांश हिंदुस्तान में बनी है, ये ख्याल से अतिशयोक्ति होगी। महेश जी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए जी बिजनेस को। मेरे साथ मिस्टर मनोज गरोला जुड़े हैं जो कि टेलीकॉम को और बारीकी से देखते हैं। मनोज जी, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। इस अनाउंसमेंट में आपकी फर्स्ट प्रतिक्रिया चाहिए, एक तो हैंडसेट वाली और दूसरी टैरिफ वाली। टैरिफ और हैंडसेट मिलकर ये बाजार में एक नई क्रांति लेके आ रहे हैं, ऐसा आप भी मान रहे हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज आप देखिएगा कि 50 करोड़ लोग, जैसा इन्होंने कहा कि फीचर फोन के वाले हैं, तो उनका जो टोटल रेवेन्यू है वो 60,000 करोड़ का तो कम से कम एक साल का होता ही है। ठीक है। और कायदे से जो रेवेन्यू है वो टोटल इंडिया का जो टेलीकॉम रेवेन्यू है उसका आधा रेवेन्यू है ये। अच्छा। अगर इसका बहुत बड़ा सेगमेंट, और ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, अगर इसका रिलायंस जियो 20 या 30% भी कैप्चर कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी कंपनी के लिए। तो ये एक जो रिवोल्यूशन एक आम आदमी के लिए तो है ही, क्योंकि इतने सस्ते में फोन मिलना और उस पॉपुलेशन को मिलना कि जहां आज की डेट में 4G सर्विस है नहीं, तो ये तो अपने आप में ही ग्राहकों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये इस कंपनी के लिए को भी सक्सेस दिला सकती है अगर जियो इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करे।